जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हमारे चैनल में आपको स्वागत है। फिर से हम एक बार आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक सारे आंदोलन इसमें बताए गए हैं, इसमें जो दिवस भी शामिल है। तो आइए देखते हैं पहले हम कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसके अंत में हम देखेंगे कि भारत की आज़ादी तक कितने आंदोलन हुए, कौन कौन से दिवस आते हैं, जो कि किसी भी आने वाले एग्जामों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है और यह ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी। तो बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन इसको हम बोलते हैं, ये 1905 में हुई थी। ठीक है, ये 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये सारे आंदोलन इसमें बताए गए हैं, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक के आंदोलन, जो कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न पे जब हम आते हैं तो कहता है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला पेज पे हम आते हैं, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुई थी। तो होम रूल आंदोलन हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुई थी। तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न पर हम आते हैं, तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को हुई थी मॉन्टेग्यू घोषणा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सारे आंदोलन बताए गए इसमें। रॉलेट एक्ट कब आई थी भारत। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो रॉलेट एक्ट जो है, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुई थी। जो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको एग्जामों में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी। 18 मई 1920 ईस्वी को हुई थी। 18 मई 1920 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहायक असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले हम प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसमें थाने में आग लगा दी गई थी चौरी चौरा कांड में। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी चौरी चौरा कांड। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुई थी। तो अक्टूबर 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और जो एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, कहीं भी आंदोलन से क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सारे आंदोलन इसमें दिया गया है। इसको देख लीजिए एक बार, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में आपको काम दे। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी की इसका नियुक्ति किया गया था। अगला पेज पे हम आते हैं जब, तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। 27 में उसका नियुक्ति किया गया था कमीशन का। अब यहाँ पे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इसमें भारत में इसका आगमन किया गया था, है ना।
अब यहाँ पर देखिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में बनाई गई थी नेहरू रिपोर्ट। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 को बारदौली सत्याग्रह हुआ था। अगले पेज पे हम आते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस है ये। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। अगले पेज पे हम आते हैं। लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में हुआ था। पुराना सा क्वेश्चन है ये। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, है ना। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले पेज पे हम चलते हैं। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह की गई थी। अगले पेज पे हम चलते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला पेज पे हम आते हैं। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज आंदोलन तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता है गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगले पेज पे जब हम आते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। प्यारा प्यारा सा प्रश्न है। पूना पैक्ट कब हुई थी? तो सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 मई में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगले पेज पर जब हम आते हैं तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस भी देख लीजिए। आज़ादी तक कांग्रेस का गठन से लेकर के आज़ादी तक सारे आंदोलन इसमें दिए गए हैं, जो किसी भी एग्जाम में आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। अगला प्रश्न पे हम आते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगला प्रश्न है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब किया गया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है। शिमला सम्मेलन कब हुई थी? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था शिमला सम्मेलन। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो नौसेना का विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी में यह नौसेना का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की 15 मार्च 1946 ईस्वी को। 15 मार्च 1946 ईस्वी को इटली की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन का आगमन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 ईस्वी को, है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई जाती है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाई जाती है।
अब देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्रता मिली कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। तो मैंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक सारे दिवस या सारे आंदोलन इसमें बताए गए हैं, जो आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में आपको लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।